हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th के हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स नामक चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे थे दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हेलो एल्केन्स 3 तरह के रासायनिक अभिक्रियाएँ देते हैं। नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने बात किया कि यह 2 प्रकार की होती है, एक SN1 और एक SN2। SN2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये सिंगल स्टेप में होती है, इसमें सेकेंड ऑर्डर का वेग फॉलो होता है और दोस्तों इसमें विन्यास का प्रतीपन हो जाता है। अब उन्हीं सब बातों को याद रखते हुए हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, सेकेंड टॉपिक पर, दैट इज़ द एका अणु, दैट इज़ यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दोस्तों हम लोगों को इस पर बात करना है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो SN1 रिएक्शन है वो किस तरीके से होता है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिएगा, पहले तो ये क्या क्या इसकी विशेषता होती है उस पर बात करते हैं। तो पहला, यह 2 पदों में संपन्न होती है। ठीक है, यह 2 पदों में संपन्न होती है, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है दोस्तों। दूसरा, यह प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अनुसरण करती है। यह प्रथम कोटि के अभिक्रिया वेग, आप समझो, प्रथम कोटि के वेग अभिक्रिया का अनुसरण करती है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर होती है। फिर इसमें विन्यास का धारण होता है। ठीक, तो जिस तरह से हम लोगों ने SN2 में 2-3 बातों पर ध्यान दिया था, उससे उस तरीके से यहाँ पर भी हमको ध्यान देना है कि यह 2 पदों में होती है। तो यहाँ से आप देख के कन्फ्यूज नहीं होंगे कि SN1 1 पद में होती है। ठीक है, यह 2 पदों में होती है। यह प्रथम कोटि का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करती है। इसमें विन्यास का धारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम क्या करेंगे, कोई एक अपना एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसकी अभिक्रिया हम किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे जिस तरीके से प्रोडक्ट बनना है ये उस तरीके से बनेगा, केवल मैकेनिज्म क्या होगा, अलग होगा। तो यह अभिक्रिया सर्वप्रथम, अगर हम इसके किसी एक एल्किल हैलाइड को ले लें, मान लीजिए हमने CH3Cl को ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने OH माइनस को लिया। क्या किया दोस्तों, OH माइनस को लिया। तो सबसे पहले स्टेप 1 में किस तरीके से काम होगा कि यहाँ से ये Cl बाहर चला जाएगा, और ये CH3 प्लस बनेगा। ठीक है दोस्तों, स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या होगा, इस CH3 प्लस पर यह OH माइनस अटैक करेगा और आपको CH3OH देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है SN1 रिएक्शन में। तो इसी को थोड़ा सा और हम लोग अब डिटेल में इसी बात को पढ़ते हैं, देखिएगा किस तरीके से काम होगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों आप इसको। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब हम इसके क्रियाविधि की बात करते हैं।
क्रिया विधि की बात करते हैं। इससे पहले आपको 2-3 पॉइंट्स मैंने जो बताएं कि मल्टीपल स्टेप है, पहले कार्बोकैटायन बनेगा और फिर इसके बाद जो है न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, फिर अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर की होगी, फिर इसके बाद जो है आपको विन्यास में धारण देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। तो अगर रिएक्शन के रेट की बात करें तो रिएक्शन का जो वेग होगा वह केवल और केवल एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यह नाभिक रागी के किसी भी तरह के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करने वाला है, इसीलिए इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो प्रथम कोटि का अभिक्रिया फॉलो करेगा। मतलब नाभिक रागी के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल एल्किल हैलाइड की मात्रा पर बढ़ाने घटाने का ही क्या होगा दोस्तों, अभिक्रिया पर फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों जैसे हमारे पास देखिएगा यहाँ पर CH3 CH3 और ये अपने पास क्या था Cl, ये क्या था दोस्तों अपने पास Cl था। इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने OH माइनस से करवाई। इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने क्या करवाई, OH माइनस से करवाई दोस्तों। अब यहाँ पर देखना है क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है देखिएगा कि सबसे पहले इसमें दोस्तों होगा क्या, ये स्टेप वन में क्या होगा, यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा तो ये बनेगा CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा। इसे कहते हैं कार्बोकैटायन। जब कार्बन पर धन आवेश आ जाता है तो कार्बोकैटायन बोला जाता है। और आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी CH3 ग्रुप किसी भी कार्बोकैटायन से जुड़े होंगे तो वो कार्बोकैटायन के अस्थायित्व को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये -I इफेक्ट शो करते हैं। अगर आप -I इफेक्ट के बारे में आपको पता होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इतना जानिए कि -I इफेक्ट किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देता है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा तो न्यूट्रल की तरफ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी चार्ज स्पीशीज जो होगी वो स्टेबल नहीं रहती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर रहा है तो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो यह कार्बोकैटायन थोड़ा सा स्टेबल ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा वापस से मैं CH3 प्लस चार्ज। अब यहाँ पे स्टेप 2 में ये जो OH आयन था वो क्या करेगा, डायरेक्टली बड़ा अच्छा इसको मौका मिल गया। पहले तो यहाँ पर Cl था SN2 में, तो OH को यहाँ से जुड़ने में बड़ा तकलीफ हो रहा था, वो बैक साइड से जाके जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ से तो Cl नामक गतिरोध हट ही गया है। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट OH जुड़ जाएगा और आपको CH3 और ये OH देखने के लिए मिलेगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया दोस्तों। तो सिंपल सा SN1 मैकेनिज्म इन 2 स्टेप्स में फॉलो होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में कार्बोधन आयन बनता है। ये स्टेप दोस्तों स्लो स्टेप होती है। ये स्टेप क्या होती है, स्लो स्टेप होती है, इसीलिए यह रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है। इसको RDS बोलते हैं। इसलिए क्या होती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, मतलब अभिक्रिया वेग निर्धारण पद। आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार अगर कोई भी अभिक्रिया कई स्टेप्स में होती है तो जो स्टेप सबसे स्लो स्टेप होगा उसी के आधार पर हम उस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेंगे कि अभिक्रिया कितनी स्लो हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है। जैसे किसी कंपनी में कार बनती है तो कार का जहाँ इंजन बनता है वह बहुत ज़्यादा समय लेता है, तो उस पूरे कार को
कितना जल्दी बनेगा यह डिपेंड करेगा कि वह इंजन कितना जल्दी बनेगा, क्योंकि वह इंजन स्लो बन रहा है। तो उसी तरीके से किसी भी अभिक्रिया में जब अगर इस अभिक्रिया कई पद में है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे इन दोनों स्टेप्स में पहला स्टेप स्लो स्टेप है जहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है ना। भाई Cl को छोड़ के जाने में तकलीफ ना होगा कि अभी भी इतना दिन से Cl साथ में था, अब जाएगा तो कैसे लगेगा, उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो Cl को छोड़ के जाने में तकलीफ होगा, तो ये स्लो स्टेप होगा, इसीलिए ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप अर्थात अभिक्रिया वेग निर्धारण पद होगा। अगला जो स्टेप 2 है ये बड़ा ही क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज देखेगा OH माइनस मुँह बा के दौड़ के पहुंच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये 2 स्टेप में SN1 अभिक्रिया होती है। अब आप देख रहे हो बड़े अच्छे से दोस्तों, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जिधर Cl लगा था उधर OH लगा हुआ है। तो Cl अगर इधर लगा था, OH इधर लगता, तो हम कहते हैं कि इसमें विन्यास में क्या हो गया, उल्टापन आ गया, प्रतिपन हो गया। लेकिन जिधर Cl लगा था उधर ही OH लगा है, इसीलिए कहते हैं कि विन्यास में क्या रहता है दोस्तों, इसमें धारण रहता है, यह किसी दूसरे तरफ नहीं लगता है। ठीक है, यह किसी दूसरे तरफ नहीं लगता है। बात को हम लोग ध्यान से समझ रहे हैं कि इसमें विन्यास में SN2 में विन्यास में प्रतिपन हो जाता था, लेकिन इसमें विन्यास में क्या रहता है दोस्तों, धारण रहता है। और अभिक्रिया का वेग फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप हो उससे निर्धारित होता है और केवल एल्किल हैलाइड पर ही क्या होता है, ये निर्भर करता है। समझ रहे हैं दोस्तों, चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया हमारा SN1 अभिक्रिया। अब हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो SN1 अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला है हमारा एल्किल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है, एल्किल हैलाइड। जैसे मैंने SN2 में बात किया था कि एल्किल हैलाइड जो मेथिल हैलाइड है, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, वैसे यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं लेता हूँ CH3X, बात समझ में आ रही दोस्तों। यहाँ पर लेता हूँ CH3 CH2X, यहाँ पर CH3, चलो नीचे लिख देता हूँ CH3 और ये Cl, और यहाँ पे CH3 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 Cl। ये 4 एल्किल हैलाइड हो गई। इन चारों में किसमें अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, तो मेरा कहना है, मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा होगा। ये क्रम फॉलो करेगा, मतलब इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें और इससे ज़्यादा इसमें। क्यों ऐसा होगा, ज़रा आप इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। कोशिश कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ से ये X जाएगा तो ये CH3 प्लस बनेगा, यहाँ से ये X जाएगा तो ये CH2 प्लस बनेगा, यहाँ से ये X ही लिख देते हैं, मैंने Cl लिख दिया है, चलो X लिख देते हैं, दोनों में X लिखा तो ये बुरा मान जाएगा। ठीक है, चलो X जाएगा यहाँ से, है ना, तो यहाँ से CH प्लस बनेगा, यहाँ से X जाएगा तो यहाँ से बनेगा। तो आप देखो दोस्तों, ये 3 डिग्री क्या है, कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये मेथिल कार्बोकेटायन है। ये क्या है, मेथिल कार्बोकेटायन। तो अपने को पता होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो बिल्कुल ध्यान रखो कि मैंने यहाँ पर बताया कि 3 CH3 ग्रुप हैं, तो इन तीनों CH3 ग्रुप इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देंगे और इस कार्बन को थोड़ा बेटर फील होगा, अच्छा फील होगा, तो यह ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। यह कार्बोकेटायन इस कार्बोकेटायन की तुलना में यह थोड़ा सा कम स्टेबल बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस, यहाँ पे इस तरीके से काम हो जाएगा। यहाँ पे ये CH3 ही है, थोड़ा मैं चाइना मॉडल में लिख दे रहा हूँ, तो अब घबराइएगा मत कि कुछ और है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो दोस्तों, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, अर्थात इस कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाने के लिए 3 CH3 ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप हैं, यहाँ पे 1 CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे तो CH3 ही अकेला केवल है और कोई भी नहीं। तो यह कार्बोकेटायन रिएक्शन में ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये ज़्यादा बनेगा,
और अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और अभिक्रिया का वेग भी इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल आपको क्या रखना, ध्यान रखना दोस्तों कि एल्किल हैलाइड की कारक में कौन कौन से फैक्टर SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। उसमें जो एल्किल हैलाइड है हमारा, वो एल्किल हैलाइड अगर 3 डिग्री है तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, 2 डिग्री है तो उससे कम, 1 डिग्री है तो उससे कम, और मेथिल हैलाइड है तो सबसे कम। यही क्रम SN2 में उल्टा होता था दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर फिर क्राउडिंग, भीड़ की बात आ जाती थी कि यहाँ पर बैक साइड से कैसे ये अटैक करेगा। और यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात है तो अपने को याद रखना है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री, ठीक है, मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री, मोर स्टेबल दैन मेथिल हैलाइड। तो इस तरह से यहाँ पर अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सबसे ज़्यादा होगा एल्किल हैलाइड के नेचर की बात करें तो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों विलायक का, ठीक है, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर जो OH आया है दोस्तों वो H2O से निकल के आया है। वो क्या है, H2O से निकल के आया हुआ है। यहाँ से ये जो OH आया है वो H2O से निकल के आया हुआ है। तो दोस्तों जब हम H2O लेते हैं तो ये क्या होता है, ये पोलर नेचर का होता है। ये क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। तो पोलर नेचर करता क्या है, पहले तो पोलर नेचर इसके बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है, कार्बन और Cl के बॉन्ड को। और जैसे ही कार्बन और Cl बॉन्ड टूट जाता है तो Cl को अफसोस भी हो कि रे कार्बन, मैंने तो तेरे से बॉन्ड तोड़ के बड़ा गलती कर दिया, तो वापस जाके ये जुड़ सकता है, वापस जाके फिर से जुड़ सकता है। लेकिन उसी समय H2O क्या करता है, H2O क्या करता है, Cl माइनस को H2O क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। H2O क्या कर लेते हैं, सराउंडिंग कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और वापस ये Cl इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाता है। वापस इस यह Cl इस कार्बन तक नहीं पहुंच पाता है, और यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, इस पर आसानी से क्या हो जाता है, जुड़ के ये प्रोडक्ट बना देता है। तो दोस्तों जो क्रिया मतलब कारक में एल्किल हैलाइड के बाद जो हम विलायक ले रहे हैं, तो ध्रुवीय विलायक जो होंगे वो SN1 अभिक्रिया के रेट को बढ़ाएंगे। और सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है 80D जो होता है वो वाटर का होता है। तो वाटर एक बेहतरीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला पोलर क्या है हमारे पास, एक आप कह सकते हैं सॉल्वेंट है, या हम लोग एथिल एल्कोहल भी ले सकते हैं। एल्कोहल भी एक क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो इस तरीके के सॉल्वेंट क्या करेंगे, अभिक्रिया के गति को बढ़ाएंगे, अर्थात हम लोगों को ध्रुवीय विलायक लेना चाहिए, ध्रुवीय विलायक लेना चाहिए। तो पहला एल्किल हैलाइड के साथ ये केस बनेगा दोस्तों, फिर विलायक के साथ ये केस बनेगा। तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको SN2 में बताया था कि नाभिक रागी की प्रकृति। तो नाभिक रागी की जो अगर यहाँ पर प्रकृति की बात कर लें हम, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह पूरी की पूरी SN1 अभिक्रिया केवल और केवल एल्किल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करने वाली है, ना कि नाभिक रागी के किसी भी कारण से प्रभावित होने वाली है। तो नाभिक रागी पर कुछ भी SN1 अभिक्रिया प्रभावित नहीं होती है, केवल और केवल विलायक और एल्किल हैलाइड के प्रकृति पर है। एल्किल हैलाइड में दोस्तों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा तेज़ी से SN1 अभिक्रिया देगा, और अगर ध्रुवीय विलायक है तो भी SN1 अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा तेजी से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारे पास बेंजिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड भी क्या करते हैं, SN1 अभिक्रिया ही फॉलो करते हैं। SN1 अभिक्रिया ही फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ से इनको साहब को हटाता हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिएगा बेंजिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड तो आप सबको पता ही है, ये बेंजिलिक हैलाइड है। एलिलिक हैलाइड की बात करें CH3 CH छोड़ दो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये क्या है, एलिलिक हैलाइड है।
ठीक है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा ये हेलोजन। यहाँ से दोस्तों ये बाहर चला जाता है, यहाँ से ये बाहर चला जाता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 प्लस बन गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से ये बन जाता है CH2 प्लस, आई एम वेरी सॉरी। तो ये जो CH2 ये कार्बोकेटायन बना हुआ है, यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बना हुआ है, ये दोस्तों अनुनाद के कारण, अब ये किस चिड़िया का नाम है, अनुनाद, तो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी भी नहीं पढ़ा है तो ये समझिए कि अनुनाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होके जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, प्रॉब्लम उनका कम करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इस तरीके से मूव करता है और इसको थोड़ा सा समस्या कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस मिल के बॉन्ड बना लेंगे और जिधर से इलेक्ट्रॉन जाता है उधर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज अभी इसके खोपड़ी पर आ जाएगा और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये CH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। वापस से ये इधर आ जाएगा तो फिर इस पर जो है न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो रिजोनेंस के कारण कि कभी पॉजिटिव चार्ज इस पर है, कभी पॉजिटिव चार्ज इस पर है, तो पॉजिटिव चार्ज बन भी जाएगा तो स्टेबल रहेगा क्योंकि रिजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इसी कारण से एलिल हैलाइड में SN1 अभिक्रिया क्या होती है, प्रिफर्ड होती है, फॉलो की जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इसके पास जाएगा, फिर इधर से ये जाएगा, फिर इधर से ये जाएगा, मतलब इसमें भी क्या होगा, अनुनाद होगा। और अनुनाद के कारण ही जो है एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड में SN1 अभिक्रिया ही फॉलो होती है। इस बात का हमको क्या रखना है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो SN1 अभिक्रिया क्या थी, यह जो है दो पदों में होती है, यूनिमोलिकुलर है, मतलब एक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है। और इसके बाद जो है इसमें विन्यास का क्या हो जाता है दोस्तों, धारण ही रहता है। विन्यास में जैसे हमारे पास यदि वह D था तो D ही बनेगा और L था तो L ही बनेगा। यदि हमारा रिएक्टेंट प्रकाशीय समावयी है, उसमें प्रकाशीय समावयता पाई जा रही है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह भी प्रकाशीय समावयी होगा। और अगर प्रकाशीय समावयी में ये D है, डेक्स्ट्रोरोटरी है, मतलब क्लॉकवाइज लाइट को घुमाता है, तो ये भी क्लॉकवाइज लाइट को घुमाएगा। इस पर हमको क्या रखना है दोस्तों, विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो है यह किसकी स्थिति है, यह अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है किसके लिए, SN1 के लिए। इधर से इधर आएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा किसके लिए, SN2 के लिए। SN2 के लिए अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और इधर से इधर जाएंगे तो SN1 के लिए अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इस बात को भी दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर दें आपसे कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। तो यहाँ आपको सिंपल सा एक आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि किस तरीके से SN1 और SN2 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जस्ट मैंने आपको अच्छे से SN1 और SN2 क्लियर करने का कोशिश किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस डिफरेंस को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ये जो इनके बीच डिफरेंट है, इधर आपका जो SN1 SN2 में जो डिफरेंस दिख रहा है, किस तरीके से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें प्रबल क्षार होता है, इसमें दुर्बल क्षार होता है, ये एक पद में संपन्न होती है, वो दो पद में संपन्न होती है। तो इस तरीके से दोस्तों इधर आपको SN1 दिख रहा है, इधर आपको SN2 दिख रहा है। इन SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में जो मैंने आपको अंतर बताए थे वही सारे अंतर आपको लिखे हैं। तो अच्छे से आप इनको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट में हट जाता हूँ, आप ले लीजिए इसका, है ना। इसके लिए प्रबल क्षार, इसके लिए दुर्बल क्षार। इसमें जो है नाभिक रागी पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर पड़ता है SN2 में, ठीक है। SN2 जो है SN1 दो पद में, ये एक पद में, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके SN1 और SN2 के मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब रासायनिक पहलू पर बात करेंगे कि धारण क्या होता है, विन्यास क्या होता है, इसके बाद जो है प्रतिपन क्या होता है, फिर किस तरीके से इनके 3D स्ट्रक्चर्स में स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, उस वीडियो में इस पर बात करेंगे। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।